हम तो शुरू से ही संघर्ष कर रहे हैं। हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है जनता के मुद्दों पे, जनता के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। सबको पता है कि 2 साल से जिस तथाकथित शराब घोटाले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें आज तक एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद स्वीकारा एक इंटरव्यू में कि उनकी ईडी कुछ रिकवर नहीं कर पाई। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी को, हमारे अन्य नेताओं को जेल में रखा गया है। वो इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि भाजपा ने कानूनों में ऐसे संशोधन कर दिए कि आप किसी को भी बिना सबूत के, बिना आरोप सिद्ध हुए जेल में रख सकते हैं। और ये देश के लिए बेहद खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए एक बेहद खतरनाक संकेत है। धीरे धीरे मतलब जो आप जिसे खतरा बता रही हैं, आप लोग इसमें एक तरह से पूरी तरह से घिर रहे हैं। आगे क्या होगी रणनीति आम आदमी पार्टी की, क्योंकि अब आपके सभी बड़े नेता एक तरह से फिर से जेल में होंगे। आम आदमी पार्टी आगे का रास्ता कैसे अख्तियार करेगी ऐसे में, जबकि जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को ऐसी जीत नहीं मिल रही जैसे आप लोग को उम्मीदें थी? देखिए, एग्जिट पोल नहीं है, वो मोदी जी का पोल है। हम जनता के पोल में हम आगे होंगे, आप आश्वस्त रहे। 4 जून को हम लोग इन जेल जाने से नहीं डरते। हम लोग सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है। हम संघर्ष करेंगे, हमें न्याय मिलेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय जरूर मिलेगा। ये हम तो शुरू से ही संघर्ष कर रहे हैं। हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है जनता के मुद्दों पे, जनता के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। सबको पता है कि 2 साल से जिस तथाकथित शराब घोटाले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें आज तक एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद स्वीकारा एक इंटरव्यू में कि उनकी ईडी कुछ रिकवर नहीं कर पाई। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी को, हमारे अन्य नेताओं को जेल में रखा गया है। वो इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि भाजपा ने कानूनों में ऐसे संशोधन कर दिए कि आप किसी को भी बिना सबूत के, बिना आरोप सिद्ध हुए जेल में रख सकते हैं। और ये देश के लिए बेहद खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए एक बेहद खतरनाक संकेत है। धीरे धीरे मतलब जो आप जिसे खतरा बता रही हैं, आप लोग इसमें एक तरह से पूरी तरह से घिर रहे हैं। आगे क्या होगी रणनीति आम आदमी पार्टी की, क्योंकि अब आपके सभी बड़े नेता एक तरह से फिर से जेल में होंगे। आम आदमी पार्टी आगे का रास्ता कैसे अख्तियार करेगी ऐसे में, जबकि जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को ऐसी जीत नहीं मिल रही जैसे आप लोग को उम्मीदें थी? देखिए, एग्जिट पोल नहीं है, वो मोदी जी का पोल है। हम जनता के पोल में हम आगे होंगे, आप आश्वस्त रहे। 4 जून को हम लोग इन जेल जाने से नहीं डरते। हम लोग सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है। हम संघर्ष करेंगे, हमें न्याय मिलेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय जरूर मिलेगा। ये हम तो शुरू से ही संघर्ष कर रहे हैं। हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है जनता के मुद्दों पे, जनता के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। सबको पता है कि 2 साल से जिस तथाकथित शराब घोटाले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें आज तक एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद स्वीकारा एक इंटरव्यू में कि उनकी ईडी कुछ रिकवर नहीं कर पाई। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी को, हमारे अन्य नेताओं को जेल में रखा गया है। वो इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि भाजपा ने कानूनों में ऐसे संशोधन कर दिए कि आप किसी को भी बिना सबूत के, बिना आरोप सिद्ध हुए जेल में रख सकते हैं। और ये देश के लिए बेहद खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए एक बेहद खतरनाक संकेत है। धीरे धीरे मतलब जो आप जिसे खतरा बता रही हैं, आप लोग इसमें एक तरह से पूरी तरह से घिर रहे हैं। आगे क्या होगी रणनीति आम आदमी पार्टी की, क्योंकि अब आपके सभी बड़े नेता एक तरह से फिर से जेल में होंगे। आम आदमी पार्टी आगे का रास्ता कैसे अख्तियार करेगी ऐसे में, जबकि जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को ऐसी जीत नहीं मिल रही जैसे आप लोग को उम्मीदें थी? देखिए, एग्जिट पोल नहीं है, वो मोदी जी का पोल है। हम जनता के पोल में हम आगे होंगे, आप आश्वस्त रहे। 4 जून को हम लोग इन जेल जाने से नहीं डरते। हम लोग सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है। हम संघर्ष करेंगे, हमें न्याय मिलेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय जरूर मिलेगा।